चलिए तो देखेंगे हम लोग कि आईफोन को किस तरह से फ्लैश किया जाता है। उससे पहले आईफोन के बारे में कुछ लिख लेंगे थोड़ा बहुत। तो आईफोन की हेडिंग, तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे, हमने इसका ड्राइवर इसलिए नहीं लिखाया, जब आप 3U टूल्स को इंस्टॉल करेंगे और जैसे ही रन कराएंगे तो वो आपको दो ऑप्शंस देगा, एक iTunes इंस्टॉल करने का और दूसरा ड्राइवर्स इंस्टॉल करने का। तो आपको ड्राइवर इंस्टॉल पे क्लिक करना है, iTunes इंस्टॉल पे क्लिक नहीं करना है। और ऑप्शंस वन टाइम अवेलेबल है, उसके बाद आपको वो ऑप्शन शो नहीं करेगा जब तक आप दोबारा रीइंस्टॉल नहीं करोगे। तो आ जाएंगे हम लोग ब्राउज़र पे और सबसे पहले यहाँ सर्च करेंगे 3U टूल्स। क्या लिखेंगे? 3U टूल्स। किसी भी एक टूल्स का यूज़ करना है, आएंगे और 3U टूल्स के साइट पे आपको सिर्फ 3U टूल्स लिखना है, फॉर एंड्रॉयड फॉर ये नहीं लिखना। 3U टूल्स लिख के आ जाएंगे किस साइट पे? 3U टूल्स के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से देखिए आपको डाउनलोड करने का ऑप्शंस मिल जाता है। आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है और इसे किसी भी लोकेशंस में सेव कर लेना है। वेट करेंगे। देखिए हमारा 3U टूल का सेटअप डाउनलोड हो चुका है। इसे डायरेक्ट रन कराएंगे अपने पीसी में, क्योंकि कंप्रेस्ड फोल्डर है नहीं तो हमें इसे अनकम्प्रेस्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एग्री करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। कस्टम इंस्टॉल ही करना है, इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। लॉन्च पे यहाँ क्लिक करेंगे। देखो जैसे ही अभी हम लॉन्च करेंगे और ओपन होगा तो अभी हमें दिखाएगा, वेट करेंगे। आपको ड्राइवर इंस्टॉल का ऑप्शन आना चाहिए, शायद हमारा पहले से इंस्टॉल हो तो इसीलिए नहीं शो करेगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये विंजोर नाम का ड्राइवर है, ये पहले से ही हमारा इंस्टॉल्ड है, इसीलिए हमें ऑप्शन नहीं आया। तो आप लोग जब अभी इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आपको दो ऑप्शंस आएगा, इंस्टॉल ड्राइवर और इंस्टॉल iTunes। इंस्टॉल करो फिर आगे चलते हैं। तब अब हम लोग फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे तो आ जाएंगे गूगल्स पे और यहाँ पर लिखेंगे IPS, हाँ जी, IPSW.me। ठीक है, सर्च करेंगे, वहाँ देखिए डिस्प्ले पर IPSW.me के साइट पे आ जाएंगे और यहाँ से हम अपना इक्विपमेंट्स यानी कि डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास आईफोन है, आईपैड है, एप्पल टीवी है, मैकबुक है, जो भी डिवाइस है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है? आईफोन्स। तो आईफोन सेलेक्ट करेंगे, ऐड को क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ से हम अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारे पास आईफोन 12 है, 11 है, 13 है, 14 है, जो भी है। तो हमारे पास क्या है? ओनली आईफोन 11 ही है ना? तो ठीक है, आईफोन 11 पे हमने क्लिक कर दिया है। ये हमारे iOS आ जाती है। हम इस पर ग्रीन मार्क पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये फाइल्स का लिंक मिल जाता है। इसे करेंगे कॉपी लिंक एड्रेस और IDM पर पेस्ट कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? कुछ भी नहीं है। अब आगे फ्लैशिंग और भी ईजी है। तो फ्लैश फाइल लगभग 6 GB की है। इसे कंप्लीट डाउनलोड होने के बाद हम लोग इसे फ्लैश करना सीखेंगे विदाउट डाटा लॉस। तो वीडियो जब तक हमारे फ़ोन में DFU मोड या iTunes मोड दिखा ना दे, ठीक है, इसको प्रेस करके रखेंगे। डाटा केवल सही है रे तुम्हारा? ऑप्शंस पे ये हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है और ये कब का है ये भी बता रहा, 27/9/2020 में ये वाला आईफोन्स लॉन्च हुआ था। आ जाएंगे स्मार्ट फ्लैश के ऑप्शंस पर। आप जो बोल रहे थे कि फ़्लैश फाइल आईफोन 12 की है, तो नहीं है। देखिए ये रही हमारी फ़्लैश फाइल और ये यहाँ से भी आपको फ़्लैश फाइल डाउनलोड करने का मिल जाता है। तो देखो सेम फ़्लैश फाइल है हमारा 16.6 आप यहाँ से भी फाइल डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड। लेकिन ये काफ़ी टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग अलग से डाउनलोड किए हैं।
अब हम लोग आ जाएंगे, अदरवाइज़ आप अलग से फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो आपको आना पड़ेगा सेलेक्ट लोकल फर्मवेयर के ऑप्शंस पे और यहाँ इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना होगा। फ़ाइल हमारा किस लोकेशंस में है, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ से फ़ाइल लोड कराएंगे। इंपोर्टेड लिखा दिया, इट मीन्स कि हमारी फ़ाइल टूल पर लोडेड हो गई। ठीक है, अब यहाँ हमें ऑप्शंस मिलता है रिटेन्स यूज़र डाटा। अगर आप, और यहाँ नीचे आपको बोल रहा है इफ़ यू हैव बॉन्ड एप्पल आईडी प्लीज़ प्रिपेयर द एप्पल आईडी एंड पासवर्ड। अगर आपके फ़ोन में एप्पल आईडी लगा है तो आपको एप्पल आईडी और पासवर्ड याद होना चाहिए। लेकिन किस कंडीशन में, सुनो, अगर हम रिटेन यूज़र डेटा करते हैं तो हमारे फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लॉक वगैरह हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, यानी और डाटा भी नहीं जाएगा। अगर हम क्विक फ्लैश मोड सेलेक्ट करके फ्लैश करते हैं तो हमारा पासवर्ड जाएगा, एप्पल आईडी फिर मांगेगा। ठीक है, अगर आप आईफोन डिसेबल हो रखा है तो आपको क्विक फ्लैश ही करना पड़ेगा, लेकिन आप एक बार कस्टमर से पूछ लेना कि एप्पल आईडी उसे याद है या नहीं याद है। नहीं तो एप्पल आईडी फॉरगेट भी हो जाता है, अगर उसने अपना उसमें जो सिम दे रखा है, जो ईमेल दे रखा है, उस पर फॉरगेट भी हो जाता है, वो भी नहीं होता है किसी के पास, तभी एप्पल आईडी आपका नहीं होगा। जैसे FRP है उसी तरह आपका एप्पल आईडी है, आपके पास ऑप्शंस है उसे हटाने का, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं है। अगर आपका ओरिजिनल फ़ोन है तो आपको सर्विस सेंटर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉल करेंगे सर्विस सेंटर और अपने फ़ोन का सीरियल नंबर बताएंगे, 1 हफ्ते के अंदर घर बैठे आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, वो कौन फंसता है एप्पल आईडी, जो सेकंड हैंड फ़ोन लेते हैं, जिनको बिल नहीं मिलता है, आउट ऑफ वारंटी है फिर भी फ्री में खुलेगा आईफोन, कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी सेलेक्ट करके फ्लैश करेंगे। एंटी रिकवरी मोड नहीं करना है, यानी कि अभी जो हमारा फ़ोन DFE मोड पर कनेक्टेड है, अभी हमारा टूल उसे भेजेगा किस मोड पर, रिकवरी मोड पर। तो हम लोग जब भी फ्लैश करेंगे तो रिकवरी मोड ही सेलेक्ट करके करेंगे, और फिक्स फ्लैश का ऑप्शन तब यूज़ करना है जब हमें फ्लैशिंग के दौरान एरर्स आता है। और 3U टूल्स बहुत अच्छा टूल है, जैसे सपोज हमारे फ़ोन में हार्डवेयर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो वो सॉफ्टवेयर में बता देगा एरर 9, एरर 6, एरर 11, तो आप इजीली एरर का सल्यूशन यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप उस एरर में आपको CPU निकालना होता है, आपको NAND निकालना होता है, या आपको जंपर यूज़ करना होता है। ठीक है, ये iTunes नहीं बताएगा, ये 3U टूल ही बताएगा। तो हमने यहाँ से रिटर्न यूज़र डेटा सेलेक्ट किया, फ्लैश के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, फिर से फ्लैश के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब हमारी फ़ाइल हो रही है एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा फ़ोन जाएगा रिकवरी मोड पे और हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वेट करेंगे और ध्यान रखेंगे हमारे PC में नेट होना चाहिए। अगर बीच में अगर नेट चला जाता है तो हमारा आईफोन फ्लैश नहीं होगा, डेड हो जाएगा। डेड हो जाएगा तो आईफोन ऑन नहीं होगा, डायरेक्ट ये DFU मोड दिखाएगा, फिर से आपको ऑन करना पड़ेगा या बैटरी खोल के वापस लगानी पड़ेगी। तो हमने स्टार्टिंग्स में ही बोला है कि हो सकता है ये आईफोन 11 तो होने का चांस होता है क्या? नहीं, वो तो मैं चिढ़ाता हूँ। आपका यहाँ कंग्रेचुलेसन्स आपको दिखा दे तो यानी कि हमारी फ्लैशिंग कंप्लीटेड हो गई। थोड़ा अगर हम क्विक फ्लैश यूज़ करते तो वो टाइम लेता ऑन होने पर, लेकिन हमने रिटर्न यूज़र डाटा यूज़ किया था, इसीलिए हमारा हैंडसेट तुरंत ही ऑन हो चुका है। तो इस तरह से आप आईफोन का किसी भी डिवाइस को फ्लैश कर सकते हो। और यहाँ पर आपको टूल बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे रिकवरी मोड में नहीं जा रहा तो आप रिकवरी मोड में भी हैंडसेट्स को ले जा सकते हो। कुछ बैकअप वगैरह लेना चाहते हो, रिस्टोर करना चाहते हो तो रिस्टोर वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ऐप्स वगैरह आप यहाँ से उसका इंस्टॉल या डिलीट कर सकते हो, हैंडसेट को रूट वगैरह कर सकते हो, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है सर, रिकवरी सीधा हो जाएगा क्या चीज़? तो हाँ जी, लेकिन नहीं, रिकवरी मोड में ले जाने का, हाँ, आईफोन में डाटा मतलब देना है लेना है, USB से अगर नहीं होता है तो आप इसका यूज़ करके भी डाटा को आप ट्रांसफ़र रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये आईफोन था, बिल्कुल इजी है और कुछ भी नहीं आईफोन की फ्लैशिंग। तो अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो